नमस्ते मेम साहब। हाँ नमस्ते। मेम साहब, आपको एक नौकरानी की ज़रूरत थी ना, तो मैं इनको लेके आया हूँ। ये ना बहुत अच्छा काम करती हैं और हाँ, ये ना बहुत अच्छी मालकिन है। आपको ना सारा काम समझा देंगी। आप ना मन लगा के काम करना। ठीक है मेम साहब, मैं चलता हूँ। ठीक है, आइए ना आप अंदर आइए, मैं आपको काम समझा देती हूँ। अरे चप्पल क्यों उतार दी आपने? चप्पल पहन के आइए ना आप। नहीं नहीं मेम साहब, वो चप्पल बहुत गंदी है ना, तो घर साफ है, गंदा हो जाएगा। चलिए जैसे आपकी मर्जी, आइए। अरे आप खड़े क्यों हैं? बैठिए ना। अरे आप नीचे क्यों बैठ रहे हैं? मैंने आपसे इधर ऊपर सोफे पे बैठने के लिए बोला है, नीचे थोड़ी। नहीं मेम साहब, भला हम आपके बराबर में कैसे बैठ सकते हैं? अरे आप ना ये सब बातें छोड़िए और इधर आके बैठिए। अच्छा सुनिए, आपसे पहले हमारे घर में जो नौकरानी काम करती थी ना, उनको मैं महीने के 7,000 देती थी। तो आप बताइए अगर आपको सही लगे तो। ठीक है मेम साहब, वैसे आपके घर में कितने लोग हैं? हमारे घर में ना ज़्यादा लोग नहीं हैं। बस मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं और हाँ, मेरे ससुर जी भी हैं। तो आपको ना हमारा सारा काम करना पड़ेगा, जैसे इस घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना और हाँ, खाना बनाना। तो बताइए कर लेंगी ना आप? ठीक है मेम साहब, मैं घर का सारा काम कर दूंगी। सुनिए, मैं ना चाय बनाने के लिए जा रही थी, तो क्या आप चाय पियेंगी? मेम साहब मैं? हाँ जी, आप पियेंगी चाय? हाँ मालकिन, मैं पी लूंगी। ठीक है, तो आप बैठिए, मैं अभी बना कर लेके आती हूँ। अरे क्या हुआ, चाय लीजिए ना आप। जी। अरे आप ये ग्लास की चाय मत लीजिए, आप ये कप वाली चाय ले लीजिए। दरअसल ये ना पापा जी की चाय है, क्योंकि पापा जी ना हमेशा से स्टील के ग्लास में ही चाय पीते आ रहे हैं। तो हम लोग बोलते भी हैं कि पापा जी आप ना कप में चाय पिया कीजिए, पर वो मानते ही नहीं है। ठीक है मालकिन। वैसे आपसे एक बात पूछूं? जी मेम साहब। आप देखने में भी अच्छे खासे घर से लग रही हैं और आपकी उम्र भी काफ़ी है, तो फिर आप ये लोगों के घरों में ये झाड़ू पोछे का काम क्यों करती हैं? क्या बताऊं मेम साहब आपको, मेरा बेटा और बहू कहते हैं कि माँ, तेरे घर पे रहने से हमारा खर्चा बढ़ता है, और बहू तो कभी कभी हाथ भी उठा लेती है। मुझे बहुत बुरा लगता है, खाना भी नहीं देती, बार बार यही कहती कि बुढ़िया तू कब मरेगी, तू हमारे ऊपर बोझ बनी हुई है। तो इसीलिए मैं अपना खर्चा खुद उठाती हूँ, घरों में काम करती हूँ, बर्तन साफ करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, खाना बनाती हूँ, सबका बचा उचा खाना भी खाती हूँ। आज बच्चों को इस काबिल बना दिया है कि बच्चे माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। अरे आप चुप हो जाइए, रोइए मत, मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द। और वैसे भी ये तो अच्छा ही है ना कि आपके बेटे ने आपको घर से निकाल दिया, क्योंकि हर रोज जलील होने से अच्छा है ना कि आप उनसे अलग होकर 2 वक्त की रोटी चैन से ही खा लो। बेटी, तुम सच में बहुत अच्छी हो। एक बात बोलूं मैं, जैसे तुमने मेरे साथ व्यवहार किया है, सच में ऐसे नौकरों के साथ कोई नहीं करता। मैं जब आई थी, चप्पल उतारे मैंने, तो आपने कहा ऐसे ही आ जाओ, ऐसा कोई नहीं बोलता। मैं नीचे बैठी, आपने मुझे सोफे में बिठाया, आपने अपने कप में मुझे चाय पिलाई, नहीं तो कोई अपने साथ बैठ के कोई चाय नहीं पिलाता।
अगर आज वो जिंदा होते तो मुझे दर दर की ठोकरें नहीं खानी होती। सब के सब इस तरीके से हमारे साथ व्यवहार करते हैं जैसे कि हमारी कोई इज्जत नहीं है। अरे हम भी तो इंसान है ना। दूर से ही उधर उधर करते, हमें छी छी करते हैं। क्यों? क्या खुशी पे हमारा अधिकार नहीं है? हम खुश नहीं रह सकते? पता नहीं ये मालिक लोग अपने आप को क्या समझते हैं, हमसे इतनी घृणा क्यों करते हैं और हमसे ये काम करवाते हैं। सच में बेटी बोल रही हूँ, मेरे को माफ करना। तुम्हारे जैसा इंसान मैंने कोई नहीं देखा। मैं धन्य हो गई आपके घर में काम करके। सच में मैं जितना भी एहसान मानो कभी नहीं चुका सकती, क्योंकि आपने एक अपनी माँ की तरह इज्जत दी है मुझे। आज तक इतनी इज्जत मेरे खुद के बच्चों ने नहीं दी। वैसे ये बात तो सच है कि इंसानियत नाम की ना कोई चीज़ ही नहीं बची है इस दुनिया में। और आपको ना इस चीज़ की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमारे घर में आपके साथ में कोई भेदभाव किया जाएगा या आपको नौकरों की तरह ट्रीट किया जाएगा, क्योंकि मैं आपके जैसे ना उम्रदराज लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। अब आप खुद देख लीजिए, मेरे हस्बैंड भी बाहर वर्किंग है और मैं भी वर्किंग हूँ, और हम लोग भी एक नौकरी करते हैं ना, तो कोई बाहर हमसे इस तरीके से भेदभाव करे या बदतमीजी से बात करे तो हमें भी कितना बुरा लगेगा ना। तो फिर मैं आपके साथ में इस तरीके का बिहेव कैसे कर सकती हूँ? और हाँ, आप ना हमारे घर में एक हमारे घर के सदस्य की तरह रहेंगी, ना कि एक नौकर की तरह। और क्या बोला आपने कि आपके बहू और बेटे ने आपको घर से बाहर निकाल दिया? तो फिर आप दुखी क्यों होती हैं? मैं हूं ना, आप मुझे ना अपनी ही बेटी समझिए और मैं ना आपको अपनी माँ की तरह ही प्यार करूंगी। अरे देखिए ना, बातों ही बातों में मैं तो पापा जी को चाय देकर आनी ही भूल गई। आप बैठिए, मैं पापा जी को चाय देकर आती हूँ।